ऑनरेबल गेस्ट्स ऑन डायस और आप सबको मेरा नमस्कार। इससे पहले कि मैं अपना वो स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी देर आपसे बात करूँगा। ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जब चीफ गेस्ट आए थे, उससे थोड़ी देर पहले कमल सिसोदिया जी ने कुछ शेर सुनाए थे। तो शेर तो नहीं है, बट एक पुराना गाना है जिसका एक अंश मैं आपसे सिर्फ शेयर ये करना चाहता हूँ कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन सीआरपीएफ के साथ जुड़ती है तो हमें जो फीलिंग होती है वो एक बड़े गर्व की फीलिंग होती है, प्राउड फीलिंग। तो हम लोग क्या कहते हैं कि पुराना गाना है कि जब तुम मतलब सीआरपीएफ, जब तुम हमें अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि सीआरपीएफ के साथ आज हम लोग जुड़ रहे हैं। पहले तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बिल्कुल हल्के से उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन दोनों के तहत 40 सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनी है। सेक्टर स्किल काउंसिल्स कहलाती है जो शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज करती हैं। इनका काम बेसिकली है कि हर सेक्टर में जो स्किलिंग के कोर्सेज होते हैं उसके मानक, उसके स्टैंडर्ड्स तय करें और उसके बाद इंश्योर करें कि उन मानकों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में, पूरी कंट्री में स्किलिंग की ट्रेनिंग हो और उसके बाद फिर उनको भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। तो ये 40 सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो हैं, ये बेसिकली आप जानते हैं कि 2022 तक का हमारा जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, वो लक्ष्य है 40 करोड़ लोगों तक पहुंचने का। तो एक बहुत बड़ा टारगेट हम लोगों के पास है जिसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। अब मैं आता हूं अपैरल सेक्टर। अपैरल सेक्टर मतलब जो कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, जब हम गारमेंट्स के डिवीजन को अपैरल सेक्टर में कहते हैं। इस अपैरल सेक्टर के अंदर अभी हमारे साथ 240 यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, जहां पे ये ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और उसके बाद हमारी असेसमेंट एजेंसीज, सरकारी असेसमेंट एजेंसीज वहां जाके और स्टूडेंट्स को का एग्जाम लेती हैं, टेस्ट लेती हैं और उनको फिर भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। जब सीआरपीएफ के साथ जुड़ने का हमें अभी मौका मिला, जिसमें हमने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट, मतलब एक शुरू में एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें 60 लेडीज का हमने एक रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग बोलते हैं, मतलब जिनको ऑलरेडी स्टिचिंग की नॉलेज है उनको 4-5 दिन की कुछ ट्रेनिंग देके और असेस करके भारत सरकार का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ये हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट हमने किया है कावा के साथ मिलके और अब बहुत बड़े लेवल पे अब आप में से जिसको भी ये कोर्स करना होगा वो कावा के थ्रू हमसे जुड़ेगा और किसी भी ट्रेड में जिसमें आपका दिल करे, जैसे स्विंग मशीन ऑपरेटर का कोर्स होता है और आगे दूसरे कोर्सेज होते हैं, मर्चेंडाइजर का कोर्स होता है, फैशन डिजाइनर का कोर्स होता है और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। वो कोर्स करके, और शॉर्ट टर्म होते हैं, ये बड़े कोर्स नहीं होते, ये 2-2 साल के कोर्स नहीं होते, ये कोई 30 दिन का होता है, कोई 35 दिन का होता है, कोई 40 दिन का होता है। उसके बाद आपको भारत सरकार का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये चीज हम लोग बड़े लेवल पे कावा के साथ मिलकर हम लोग करना चाहेंगे आगे, जिससे कि आप सबकी फैमिलीज जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ये हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी। इन सर्टिफिकेशंस का क्या फायदा है? देखिए, पहला सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस सर्टिफिकेशन का है वो है कि ये भारत सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। शॉर्ट टर्म होता है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं पड़ता। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है कि अगर आप कहीं जॉब करना चाहें, कहीं भी आप अगर जॉब करना चाहें तो उस सर्टिफिकेट की बदौलत आप इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। आप अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहें
तो वो भी आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़े और बहुत सारे इससे रिलेटेड एडवांटेज होते हैं, जैसे आप लोन लेना चाहें, एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोलते हैं, तो उसमें लोन लेना चाहें वो आपको मिल सकता है इमीडिएटली। सबसे बड़ा एडवांटेज इस सर्टिफिकेशन का क्या है, अब मैं नहीं जानता कि सबकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर आप स्विंग मशीन ऑपरेटर का कोर्स करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं NSQF लेवल 4 का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसका क्या मतलब है कि आप जैसे ही ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता है, आप 12th स्टैंडर्ड पास कहलाएंगे। मतलब आपको ये सर्टिफिकेट तो मिला ही मिला, आपने अपना काम शुरू किया ही किया, और आपकी जो गिनती है, तुलना है, ये सरकारी एक स्टेप है कि आप उस स्किलिंग को इतनी डिग्निटी दीजिए, इतना मान दीजिए कि वो अब जैसे लेवल 4 ये 12th स्टैंडर्ड के बराबर है। तो मतलब आपको ये सर्टिफिकेशन भी मिला और आप 12वीं पास कहलाए। ये बहुत बड़ी चीज है जो एक भारत सरकार ने अभी NSQF लेवल के थ्रू ये स्टार्ट की है। तो अब आप जब भी अपैरल सेक्टर का कोई भी कोर्स करते हैं, तो उसके साथ इन एडिशन टू अदर एडवांटेजेस, दूसरे जो उसके एडवांटेजेस मिलते हैं वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा 12वीं पास अगर उसके ऊपर के लेवल फैशन डिजाइनर, आप फैशन डिजाइनर का कोर्स करते हैं तो आप ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ये एक मैंने बताया भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एक बहुत बड़ी योजना भारत सरकार ने स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे आप सबके लिए, और पूरे भारतवर्ष में हम लोग ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जिसके बाद आप, मैंने बताया, या तो आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो इमीडिएट जॉब मिलती है, आप अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको लोन भी मिलता है, और एक शॉर्ट टर्म कोर्स के बाद आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन टेलरिंग। इसके भी अंदर हम लोग मतलब एक ट्रेनिंग्स होती हैं, और 5 दिन की ट्रेनिंग, अगर आप जानते हैं ट्रेनिंग स्किलिंग स्टिचिंग, बेसिक स्टिचिंग जानते हैं, तो 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको एसएस करके सर्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको 35 दिन का एक कोर्स होता है, वो आप करके आप अपना स्वरोजगार, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया, बैठे बिठाए 12th क्लास पास हो, ये एक सबसे बड़ी पहल है NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत। और कावा मैंने देखा, जैसे हम लोग जुड़े कावा के साथ, तो प्रेसिडेंट कावा से लेके और जितने भी लोग कावा के साथ जुड़े हैं, हमने देखा कि उनके अंदर बहुत ज्यादा जोश है, बहुत जुनून है, और बहुत अपने लोगों के लिए, CRPF की फैमिलीज के भले के लिए वो लोग बहुत ज्यादा उनमें पैशन है। ये बहुत अच्छा लगा हमें देख के। हम फिलहाल थोड़े दिन से हमारी बातचीत रही है, कमल सिसोदिया हैं और भी जितने भी लोग हैं, ये लोग बहुत पैशनेट हैं, वो बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। और मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल की ओर से हम लोग पूरी की पूरी मदद हम लोग करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सो दैट CRPF की जितनी भी फैमिलीज हैं उनको आत्मनिर्भर बन सकें, या तो वो एम्प्लॉयबिलिटी की ओर जाएं, और या अपना स्वरोजगार, अपना रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर, उसके लिए हम लोग पूरी मदद करेंगे कावा के थ्रू CRPF फैमिलीज की। धन्यवाद।